ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गुरु पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। गुरु पूर्णमासी बड़ी पूर्णमासी होती है। इस दिन भगवान विष्णु भगवान शिव और अपने गुरुओं की पूजा की जाती है। गुरु पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें व्रत का फल प्राप्त होता है। गुरु पूर्णमासी के दिन सुबह उठते ही सुबह स्नान करें, जल में गंगा जल डाल करके उसके बाद में अपने गुरु और भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उनको चंदन का टीका लगाएं। उनके सामने फल फूल माला तथा नैवेद्य अर्पण करें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं और संकल्प करें। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग धतूरा तथा फल नैवेद्य भगवान शिव को समर्पित करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं और गौ माता को भी मीठा खिला के आएँ। उसके बाद भगवान के सामने संकल्प पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। गुरु पूर्णिमा की कथा। साल 2023 में गुरु पूर्णमासी 3 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा बहुत ही पवित्र दिन होता है, जहां गुरुओं के प्रति उनके कर्तव्यों को सम्मानित किया जाता है। गौरतलब है कि गुरु पूर्णिमा उन महान शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित एक पवित्र दिन होता है जो किसी भी विद्यार्थी के भविष्य का निर्माण करते हैं। गुरु या शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह पूरे जीवन कार्य करता है और विद्यार्थी की हमारी बेहतरी के लिए सही रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें सम्मान दिए जाने का एक बेहतरीन तरीका है। हिंदू पंचांग के अनुसार कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहां गुरु पूर्णमासी का विशेष महत्व वर्णन मिलता है। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वेद व्यास को भारतीय दर्शन में सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यस्त रख करके संकल्प करें और कथा का श्रवण जरूर करें। गुरु पूर्णिमा की 2 प्रचलित कथाएं हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि महर्षि वेदव्यास का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश रूप में धरती पर जन्मे थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हट किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास जरूर लौटाना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने 4 वेदों का विस्तार, महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्मशास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। जैसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर भी आप भी अपने गुरुओं की पूजा करें और भगवान की पूजा करें, जिससे जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हों। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर हिंदू भक्त अपने गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक बार की बात है, आदि शंकराचार्य अपने एक शिष्य के साथ गुरु का महत्व सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले। वे गांव पहुंचे और वहां एक विद्यालय में एक प्रचार के रूप में जाने का निर्णय किया। प्रचार ने आदि शंकराचार्य को उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें एक प्रश्न पूछा, क्या आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है? आदि शंकराचार्य ने उसे देखा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल शिक्षा दी है, लेकिन वह कहीं नहीं है। प्रचार ने हैरान होकर पूछा, वे कहाँ हैं? आदि शंकराचार्य ने कहा बताया, मेरे गुरु मेरे भीतर हैं, वे मेरे
अंतरात्मा में स्थित हैं। आचार्य ने विस्मित होकर पूछा, तो आपने कैसे उनसे शिक्षा प्राप्त की? आदि शंकराचार्य ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ एक वेद मंत्र सिखाया था, तत्त्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा और आत्मा में एक ही संबंध होता है। उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति दिलाई, जिससे मैंने अपने अंतरात्मा को पहचाना और परमात्मा की प्राप्ति की। इस कथा से प्रकट होता है कि गुरु का महत्व अत्यंत उच्च होता है। गुरु हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान का प्रकाश दिलाते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु के आदर्श अनुसरण करने से हम आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरु के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं और उनके लिए चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। इसी प्रकार से प्राचीन समय की बात है, एक सेठ था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसके घर से कोई ऋषि मुनि आदि भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। वह परेशान था, दुखी था। एक बार उसके गांव में एक साधु आए। वह सभी के घर से भिक्षा लेते थे, लेकिन उस सेठ के घर से भिक्षा नहीं लेते थे। सेठ ने उनसे जाकर के पूछा कि हे गुरुदेव, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा कि हे सेठ, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जिसके पुत्र ना हो, संतान ना हो, वह पतित की तरफ बढ़ता है। उसका पतित होना तय है, और जो उस घर का अन्न खाता है वह भी पतित की तरफ बढ़ता है। इसलिए अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें नरक से बचना है, तो तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसने हाथ जोड़ कर के कहा कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में सुना है कि जब व्यक्ति के पुण्य कर्म उदय होते हैं तो महान ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं। आज मेरे पुण्य उदय हुए हैं, आपके दर्शन हुए, कृपा करके कोई संतान प्राप्ति का उत्तम उपाय बताइए। ऋषि ने कहा कि हे साधु, तुम्हें गुरु पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा से व्रत शुरू करो, 32 पूर्णिमा से व्रत करो, तुम्हारे इसी के बीच में संतान भी होगी और मनोकामना भी पूरी होगी। इस प्रकार से उन्होंने उसको पूरी विधि बताई। सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर अपने गुरुओं की पूजा करें, उसके बाद भगवान के सामने संकल्प करें और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। पूरे नियम पूर्वक अगर व्रत रखोगे तो अवश्य तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से उन्होंने पूर्णमासी का व्रत किया। माता दुर्गा ने भी उन्हें फल के रूप में आशीर्वाद दिया और उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। उसके बाद में उसने नियम बना लिया कि वह प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत करने लगा। जो व्यक्ति गुरु पूर्णमासी के दिन व्रत करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। वैसे 32 पूर्णमासी का व्रत किया जाता है। नियम पूर्वक जो व्यक्ति प्रत्येक पूर्णमासी, अगर एक साल भी पूर्णमासी का नियम निभा लेते हैं तो उनकी प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान सत्यनारायण के घर में धन्य धान बढ़ते हैं और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती। इन तीनों कथाओं का श्रवण जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लेके आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी।